बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस की जानिब से सब देखने और चाहने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फीडबैक दें और थम्स अप करना नहीं है आपने भूलना। और सबसे अहम बात, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हमने बनाना है होममेड हुमस। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 कप चने हैं। इसके लिए जितना आप बनाना चाहते हैं उतनी उसी हिसाब से आप चने ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आपने साफ़ करके भिगो के रख देना है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के रखते हैं और मिनिमम एटलीस्ट आपने इसको 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं और आप इसके बाद इसको बॉयल कर लें। तो मैंने इसको इस तरह से खुले बर्तन में डाल के पानी डाल दिया है और इसको रख दिया है। तकरीबन 4 घंटों के बाद कि देखिए इस तरह से अच्छे से फूल गए हैं। आप चाहें तो इसको धो के पतीले में बॉयल कर लें या आप इसको प्रेशर कुकर में बॉयल कर लें। प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी बॉयल हो जाते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से धो के मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया और इसमें मैंने तकरीबन 2.5 कप पानी डाला है और इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे जब तक ये कुक हो रहे हैं। तो साथ ही मैंने एक पैन लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून भर के लिए मैंने ऑलिव ऑयल और 5-6 जो है लहसुन के जवे थे, उसको मैंने स्लाइस में काट दिया। तो इसको हम करेंगे हल्का सा गोल्डन, मीडियम से लो चूल्हे पे। इसको लगेंगे 5 से 6 मिनट जब तक चने बॉयल हो रहे हैं। तो ये भी हम इसको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा गोल्डन हो गया है। तो चने भी जो देखिए हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं और इसमें मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इतने सॉफ्ट होने चाहिए, छिलके उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही इसमें हम डालते हैं कुछ स्पाइसेस। इसमें मैंने लिया है आधी चाय वाली चम्मच सफ़ेद तिल है, आधी चाय वाली चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया, आधी चाय वाली चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है, आधी चाय वाली चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने इसमें लेमन जूस। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने लहसुन को गोल्डन किया था ऑलिव ऑयल के अंदर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल बचा लेंगे, गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और इसको मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ही ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसको जग में भी कर सकते हैं और ब्लेंड करते हुए जितना आपको ज़रूरत हो। तो आपने इसमें पानी नहीं डालना, आपने जो चिकपीस का स्टॉक था वो डालेंगे इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के। तो देखें ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है और थोड़ा सा जो ऑलिव ऑयल हमने बचाया था गार्निश के लिए वो डाल दिया है। पानी बिल्कुल नहीं डाला, मैंने चिकपीस का स्टॉक थोड़ा सा उसको ठंडा कर लिया था और वही ठंडा करने के बाद 4 टेबलस्पून मैंने जो है वो चिकपीस का स्टॉक डाला है इसको ब्लेंड करते हुए। तो ऊपर चाहें तो आप धनिया या पुदीने का भी पत्ता रखते हैं गार्निश के लिए, और भी ज़बरदस्त लगेगा। और चाहें तो इसको आप पीटा के साथ खाएं या इसको साथ आप फ्रेश वेजिटेबल काट लें, जैसे मैंने कुकम्बर हैं और थोड़ी कैरेट हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी सा यम्मी सा स्नैक इस तरह से रेडी हो जाता है। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ कुकम्बर और कैरेट के साथ। ये पीटे के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। अगर मूवी भी देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती हेल्दी सी स्नैक बड़ों को बच्चों को सबको बहुत पसंद आती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी और बहुत ही यम्मी सी हेल्दी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फीडबैक देना नहीं भूलें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।